आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड के एक एडवांस फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम अपने किसी भी 3D प्रोजेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, टॉप व्यू एंड 3D आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर बनाया हुआ है। इनमें से एक भी व्यू को मैंने यहाँ पर मैन्युअली ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि ये सारे व्यूज हमने अपने 3D मॉडल का यूज करके जनरेट किए हुए हैं। तो ये एक एडवांस फीचर ऑटोकैड में अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अपने 3D प्रोजेक्ट को 2D व्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज जनरली सिविल आर्किटेक्ट्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने पार्ट के ऑर्थोग्राफिकल व्यूज को जनरेट करने के लिए। जैसा कि आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम जब भी एलिवेशन या फिर सेक्शन या फिर कोई भी व्यू बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, तो हमें काफी ज्यादा यहाँ पर इमेजिनेशन, स्किल और यहाँ पर टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, तभी हम उसके ऑर्थोग्राफिकल व्यूज को जनरेट कर पाते हैं। बट अगर हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का 3D व्यू एक बार बना लिया, उसके बाद हम उसके किसी भी व्यू को इजीली यहाँ पर 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने एक शीट में उसे अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के व्यूज आप इजीली जनरेट कर सकते हो। इसमें देखिए कुछ एनोटेशन वर्क बस आपको यहाँ पर करना होगा, कुछ फ्लोर के नाम डालने होंगे, कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा, बाकी के सारे व्यूज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही चीज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने 3D ऑब्जेक्ट की हेल्प से ऑर्थोग्राफिकल व्यूज को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीटली बनाया हुआ था। सेम इसी प्रोजेक्ट का हम यहाँ पर इस वीडियो में 3D ऑर्थोग्राफिकल व्यूज को जनरेट करने वाले हैं, लाइक फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड आइसोमेट्रिक 3D व्यू। इन सभी व्यूज को हम एक शीट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक जो भी प्रोजेक्ट है उसका 3D व्यू आपके पास होना जरूरी है। 3D व्यू जब आपके पास प्रोजेक्ट का आ जाता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आपको आना है लेआउट 1 एंड लेआउट 2। इस तरह के डिफ़ॉल्ट लेआउट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इन लेआउट्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इन लेआउट्स का यूज़ जनरली हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। लाइक अगर हमें अप्रूवल शीट का प्रिंट करना है तो हम इन लेआउट्स का यूज कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली हम मॉडल स्पेस मींस इस यहाँ से भी प्रिंट ले सकते हैं, बट लेआउट में हम अपने व्यूज को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो इन लेआउट्स का इसलिए यूज होता है प्रिंट करने के लिए। अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेआउट 1, लेआउट 2 का भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा यहाँ पर शीट भी रहने वाला है। कैसे शीट को यहाँ पर इंसर्ट करना है देखिए आपको। तो लेआउट में चल जाना है और आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है। ओके, फ्रॉम टेम्पलेट। अब यहाँ पर ऑटोकैड ने हमें रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर एम आर्च, यहाँ पर देखिए एम आर्च को सिलेक्ट कर लेना है। ये शीट हमें यहाँ पर मिलेगी। ओपन कर सकते हैं अब हम इसे। तो ये रेडीमेड शीट होती है, ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए ISO A1 साइज लेआउट मीन्स पेपर का साइज होगा यहाँ पर A1। ओके करना है अब यहाँ पर हमें। ओके करते ही नीचे अगर आप देखेंगे तो ISO A1 लेआउट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा शीट यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपका टाइटल ब्लॉक भी रहने वाला है। तो इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डिजाइन्ड बाय, चेक्ड बाय, डबल क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आप सारे वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर डाल सकते हैं। टाइटल, डेट वगैरह यहाँ से आप जो भी करेंगे आप चेंज वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट शीट एक इंसर्ट कर ली है यहाँ पर। अब हम इस शीट में अपने व्यूज़ को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3D व्यू में आपको आ जाना है। देख लीजिए यहाँ पर हमारा 3D व्यू है। इसके 2D व्यूज़ को जनरेट करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, जैसा कि अगर हम कोई भी ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें प्रोजेक्शन मेथड्स बहुत ज़रूरी होता है।
लाइक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो किस तरह से हम अपने व्यूज को अरेंज करते हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट एंगल जनरली हम लोग यहाँ पर इंडिया में यूज करते हैं, अगर आप चाहो तो थर्ड एंगल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन मेथड किस तरह से सिलेक्ट करना है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे आ जाना है, एक लास्ट ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर बेस। तो बेस में यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर में एरो आपको नजर आएगा ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एंगल सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हम इंडिया में यहाँ पर फर्स्ट एंगल ज्यादातर यूज करते हैं। अब यहाँ पर थ्रेड वगैरह के भी ऑप्शंस हैं, बट ये ऑटोकैड में ज़्यादा यूज़ नहीं होते और मैकेनिकल ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एंगल सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। तो ये सेटिंग हमने कर ली है हमारी। अब हम इसका व्यू इजीली जनरेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करना है व्यूज़ को जनरेट। आपको चले जाना है यहाँ पर बेस ऑप्शन पे। तो बेस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम मॉडल स्पेस एंड फ्रॉम इन्वेंटर। इन्वेंटर में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत सारे पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो वो इन्वेंटर मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बट हम अभी ऑटोकैड में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रॉम मॉडल स्पेस को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम मॉडल स्पेस पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेगा, तो सिलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको ऑर्थोग्राफिकल व्यूज जनरेट करने हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट करना है तो एक को सिलेक्ट कीजिए, बट मुझे यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट का व्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लिक और यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, सेकंड क्लिक। तो ये सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब एंटर प्रेस करना है आपको यहाँ पर। अब एंटर प्रेस करेंगे। याद रखिए किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर व्यूज जनरेट करना है तो उसी एक ऑब्जेक्ट पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मुझे पूरा व्यू यहाँ पर जनरेट करना है तो मैंने सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपने शीट का यहाँ पर नाम। तो यहाँ पर हमारा ISO A1 लेआउट यहाँ पर दिया गया है, इसी में हमें व्यूज को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसी नाम को रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अगर आपको किसी लेआउट 1 में जनरेट करना है व्यूज, लेआउट 2 में करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो लेआउट 1 या फिर लेआउट 2, ठीक है। तो मैं ISO A1 लेआउट यहाँ पर रहने दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही हम देखिए यहाँ हमने जो भी शीट वहाँ पर टाइप किया था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। और इस शीट में हमारा देखिए फ्रंट व्यू भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू देखिए परफेक्ट फ्रंट व्यू आ रहा है। अगर परफेक्ट फ्रंट व्यू नहीं आ रहा है आपका तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपका फ्रंट व्यू है। राइट से आपका फ्रंट व्यू है तो राइट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट व्यू। यहाँ से और भी व्यूज़ हैं, बैक व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी व्यू से आपको फ्रंट व्यू लेना है, जनरली मुझे तो अभी फ्रंट व्यू ही यहाँ पर सही लग रहा है क्योंकि मेरा देखिए फ्रंट व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट व्यू हमने ले लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इजीली फ्रंट व्यू यहाँ पर कॉर्नर पे मैं जनरेट कर देता हूँ। जस्ट आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ओके, जस्ट आपको क्लिक करना है। उससे पहले एक और सेटिंग होती है यहाँ पर, हिडन लाइन। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको हिडन लाइंस शो नहीं करने हैं, क्योंकि अभी हम जो व्यूज जनरेट करेंगे उसमें आप चाहो तो हिडन लाइंस भी दिखा सकते हो, ओनली विजिबल लाइंस भी दिखा सकते हो, या फिर शेडेड भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें हिडन लाइंस की जरूरत नहीं है। जनरली मैकेनिकल वाले हिडन लाइंस शो करते हैं, तो हमें अगर हिडन लाइंस नहीं चाहिए तो आप ओनली विजिबल लाइंस यहाँ पर सेट कर दीजिए, ओके, विजिबल लाइंस। और स्केल भी है, वैसे स्केल वगैरह अभी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर अब क्लिक करके अपने व्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट व्यू, ये फ्रंट व्यू हमारा देखिए यहाँ पर जनरेट हो चुका है। एग्जिट करेंगे या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो, एंटर, ओके, ये हो गया। अब टॉप में आते हैं हम, देखिए इसका टॉप व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। साइड में आएंगे तो इसका राइट हैंड साइड व्यू देखिए, राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से जिस साइड में भी अब आप कर्सर लेके जाएंगे उस साइड का व्यू आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। और अगर साइड में आते हैं एंगल में तो आपका आइसोमेट्रिक 3D व्यू भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए मैं साइड व्यू में यहाँ पर जाकर क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा साइड व्यू जनरेट हो गया। अब हम टॉप व्यू में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टॉप व्यू जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पर एंगल में यहाँ पर जाते हैं ताकि हमारा आइसोमेट्रिक 3D व्यू जनरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से आता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। ये सारे व्यूज़ हमारे देखिए चारों व्यूज़ जनरेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके एग्जिट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हम एग्जिट हो चुके हैं।
और हमारे यहाँ पर चारों व्यूज़ जनरेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके सारे व्यूज़ यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। तो देखिए कितना आसान है हमारे 3D व्यूज़ से ऑर्थोग्राफिकल व्यूज़ को जनरेट करना, लाइक एलिवेशन, साइड व्यू एंड टॉप व्यू एंड आइसोमेट्रिक 3D व्यू। अगर आप ये एलिवेशन बनाओगे खुद से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। तो अगर इस मेथड का आप यूज़ करोगे तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, मगर इसके लिए आपके पास एक 3D व्यू होना ज़रूरी है, अपने ऑब्जेक्ट का 3D व्यू ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने जनरेट कर लिया है। अगर इसमें आपको हिडन लाइंस भी दिखाने हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए एडिट व्यू आ रहा है ऑप्शन, एडिट व्यू में जाइए और यहाँ पर हिडन लाइंस भी, यहाँ पर विजिबल लाइन हिडन सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपको विजिबल लाइंस भी शो हो जाएंगे और हिडन लाइंस भी शो होने लगेंगे। बट हिडन लाइंस हमें नहीं चाहिए तो ओनली विजिबल लाइंस मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आप स्केल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे स्केल वगैरह अभी सिलेक्ट मत कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब इसमें से कोई व्यू एक्स्ट्रा आपको जनरेट करना है तो आप अगेन सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टेड पर क्लिक कर सकते हो। प्रोजेक्टेड पर क्लिक करोगे तो अगेन इस तरह से आप ड्रैग करके कोई भी व्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर पाओगे अगेन। मगर हमारे पास अभी उतना बड़ा पेज नहीं है जिसमें हम एक्स्ट्रा व्यूज़ को जनरेट कर पाएँ, बट किसी भी व्यू को सिलेक्ट करोगे तो उसका व्यूज़, प्रोजेक्टेड व्यूज़ आप जनरेट कर पाओगे। साइड व्यू का भी प्रोजेक्टेड व्यू आप जनरेट कर पाओगे। और उसके बाद अगर आपको सेक्शन व्यू चाहिए तो सेक्शन व्यू भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन है। जनरली सिविल आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका सेक्शन व्यू मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह से आप बनाएं, क्योंकि जो हम सेक्शन व्यू बनाते हैं उसमें बहुत सारे बीम्स, कॉलम्स और बहुत सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी हमें दिखाने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें आप इस 3D में नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेक्शनल व्यू मैन्युअली ड्रॉ करें। बाकी मैकेनिकल वाले इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने सेक्शन व्यू को जनरेट करने के लिए। तो आपको जस्ट व्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेक्शन व्यू। देखिए यहाँ पर, तो सेक्शन में यहाँ पर फुल सेक्शन आपको ले लेना है और बस जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर और आपका सेक्शन व्यू जनरेट हो जाएगा। जहाँ से भी आपको सेक्शन लेना है वहाँ से आप एक लाइन जस्ट ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं इसको जनरेट नहीं करूँगा क्योंकि हमने अभी इंटीरियर पार्ट हमारे ऑब्जेक्ट का कोई ड्रॉ नहीं किया, इसमें इंटीरियर वॉल्स भी नहीं है, इंटीरियर का कुछ भी पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए सेक्शन व्यू जनरेट करके कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है हमारा। बाकी मैकेनिकल वाले अपने पार्ट्स के लिए सेक्शन व्यू जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने इजीली हमने अपने इन व्यूज़ को जनरेट कर लिया है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको लेवल्स डालने हैं, कुछ टेक्स्ट डालना है तो वो आप मैन्युअली डाल सकते हो। जैसे कि अभी हम मॉडलिंग में हैं, मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस में चला जाता हूँ। तो अब 2D वर्क स्पेस में 2D के ऑप्शन मिल गए। अब यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ लिखना है आपको, एलिवेशन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको डायमेंशंस डालने हैं, डायमेंशन डाल सकते हो। लेवल्स बनाने के लिए आप लाइन बना सकते हो, यहाँ पर L फॉर लाइन। तो लाइन यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से ऑर्थो ऑन करके ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब इस लाइन को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटर लाइन में। किस तरह से? प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर आपको लाइन प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, अदर्स में लोड में यहाँ पर C फॉर सेंटर लाइन। ओके, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटर लाइन ये आ गया, देखिए सेंटर लाइन। अब इसको हम कलर कर सकते हैं, हम Ctrl+1 कर सकते हैं, Ctrl+1, और इसमें जो भी कलर चाहिए, समझो रेड चाहिए रेड। स्केल सेट कर सकते हो, इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर 5 करके देख लेता हूँ, ठीक है, 4 करते हैं, अब क्लोज कर देता हूँ। देखिए हमारा सेंटर लाइन ड्रॉ हो गया है। अब इसको हम कॉपी कर सकते हैं, CO फॉर कॉपी। इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर इसके लेवल में, फ्लोर के लेवल पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, देन अगेन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लास्ट ये रूफ लेवल। तो लेवल्स के लिए इस तरह से आप लाइंस यहाँ पर बना सकते हो। इसी में सर्कल वगैरह बना के आप इसको फाइनलाइज कर सकते हो। तो टेक्स्ट वगैरह के काम आप कर ही सकते हो, डायमेंशन वगैरह आप डाल ही सकते हो यहाँ से। अब डायमेंशन डालेंगे तो इसकी साइज़ वगैरह भी आपको सेट करनी पड़ेगी, इसके सेटिंग भी करने पड़ेंगे। तो इसी में टेक्स्ट और डायमेंशन डालकर आप अपने प्रोजेक्ट को
कुछ इस तरह का बना सकते हो। देखिए इसी में मैंने लाइंस बनाए हुए हैं, ये सेंटर लाइन, इसमें लेवल्स में मैंने देखिए लेवल्स में यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये टेक्स्ट से लिखा हुआ है। सर्कल बना के उसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो लेवल्स के लिए। डायमेंशंस यहाँ पर डाल सकते हो, देखिए डायमेंशंस है। डायमेंशंस के कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे, इनकी साइज़ वगैरह। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक 3D व्यू, देखिए कितने एक्यूरेटली ये जनरेट हुआ है हमारा व्यू। और अब इस शीट को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। Ctrl+P, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। AutoCAD तो PDF ठीक है। A1 की शीट लेंगे यहाँ पर। A1 में देखिए 840 बाय 594, ये वाला शीट ले लेंगे। लैंडस्केप रखना है, प्रीव्यू करके देख लीजिए। ये कुछ इस तरह की शीट हमारा PDF जनरेट होने वाला है। क्लोज। और यहाँ पर अगर ब्लैक एंड वाइट में आपको चाहिए तो आप यहाँ से मोनोक्रोम ले सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में जनरेट होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर नन रखता हूँ, मुझे कलर चाहिए। ओके, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। ये देखिए हमारा PDF भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अभी इस PDF को आप प्रिंट करने के लिए ले सकते हो, ठीक है। इसमें अभी देखिए जब हम प्रिंट के लिए ले जाएंगे तो लाइंस देखिए बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रही है, तो लाइन वगैरह की थिकनेस भी आपको सेट करनी पड़ेगी। अभी सही थिकनेस नहीं आ रही, देखिए PDF में बहुत ज़्यादा थिकनेस है लाइन की। तो इसको कैसे सेट करना है आपको, देखिए यहाँ पर तो ठीक नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर जब आप ये बटन ऑन करोगे, यहाँ पर लाइन वेट जैसे ही ऑन करते हो तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आने लगेगा, क्योंकि इसकी लाइंस की जो डार्कनेस है बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको चेंज आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको देखिए 2D में चले जाना है, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए यहाँ पर सारे लेयर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें विजिबल लाइंस की देखिए थिकनेस कितनी है, 0.5 mm की थिकनेस है, तो इसको कम कर दीजिए, 0.3 कर लीजिए। ओके, और नैरो विजिबल लाइन 0.3 कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहो तो इससे भी कम रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कम कर लिया। कलर भी आप सेट कर सकते हो। अब देखते हैं जूम करके, अभी भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो इसको और ज़्यादा कम करेंगे, 0.15 कर लेते हैं। ये वाले भी 0.15। ओके, अब देखते हैं, अब ये थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। ओके, तो अब डार्कनेस ठीक हो गई है। अब हम PDF में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको, अगेन हमें सेट करना होगा ये A1 साइज़। यहाँ पर लेआउट सिलेक्टेड होना चाहिए, लैंडस्केप नन। ओके, 2 कर देता हूँ नाम। ये देखिए अब ये जनरेट हो गया है और हमारे लाइंस अभी परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसको अब आप A1 शीट में प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक यूज़फुल कमांड है, आप भी ट्राई कीजिए इस कमांड का। कोई भी आपके पास 3D प्रोजेक्ट होगा तो उसके 2D व्यूज़ जनरेट करने की कोशिश कीजिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम इसी तरह का मेथड है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपना डालूंगा, उसमें मैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स किस तरह से अपने 3D पार्ट को ऑर्थोग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो बहुत से हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उन्हें जाकर देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।